हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके बीच मैं अर्जुन सर, एमएस बोर्ड लैंग्वेज का चैनल। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं लैंग्वेज के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट कर रहा हूं और बेहतर से बेहतर समझाने और अंडरस्टैंडिंग का प्रयास करूंगा। आज मैं आपको तीनों लैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। वो भी महाराष्ट्र बोर्ड के, अदर भी स्टेट का आपको मिलेगा, लेकिन बेसिक आपको महाराष्ट्र बोर्ड का ही मिलेगा। और इसके लिए चैनल का नाम है आपके एमएच बोर्ड लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले आज मैं ग्रामर का पार्ट, कम से कम हिंदी की बात करें तो कम से कम 15 मार्क का, 15 अंक का आपका ग्रामर रहता है। तो सबसे पहले एक, जितने अपने छोटे छोटे टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहला अपना है आज काल परिवर्तन। जैसे मैंने टॉपिक डाला यहाँ पे, काल परिवर्तन। सबसे पहले अपने को किसी भी टॉपिक को समझने से पहले ये पता चलना चाहिए कि वो चीज़ होता क्यों है। काल, काल मतलब अगर बात करें कि काल क्या होता है, काल एक समय होता है। काल मतलब समय, परिवर्तन मतलब बदलाव, यानी काल में, समय में बदलाव। या फिर बोल सकते हैं इसको कि काल परिवर्तन, काल मतलब समय, परिवर्तन मतलब बदलाव, समय में बदलाव। इसको एक तरीके से समझ सकते हैं। और कालकार मतलब समय होता है। जैसे आपको समझ में आना चाहिए, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, तो एक प्रेजेंटेशन चल रहा है, एकदम वर्तमान समय की बातें हो रही। और जैसे कल लेक्चर बीत जाएगा, वो भूतकाल की बातें हो जाएंगी। और जब मैं आगे लेक्चर लूँगा तो भविष्यकाल की बातें हो जाएंगी, बराबर। तो सबसे पहले मैं बोला काल। काल 3 प्रकार के अपने पास, काल के 3 भाग हैं। जैसे अपने पास एक वर्तमान काल है और भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल का मतलब यह है कि जो चीज़ें अपने साथ एकदम वर्तमान, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, एक वर्तमान की बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर भूतकाल कि जब मैं एक कल लेक्चर बीत जाएगा, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ये सब क्योंकि लेक्चर अपलोड हो चुका है तो चीज़ें बीत गई, तो उसको भूतकाल बोलेंगे। और ये भविष्यकाल तीसरा है आपका। जैसे मैं इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं कि आपका ये वर्तमान काल पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, बराबर ना। तो भविष्य काल के बारे में क्या होता है, जो भविष्य के बारे मतलब कि जैसे मैं बोलूँगा कल मैं लेक्चर लूँगा कि नहीं लूँगा, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन एक संभावना व्यक्त हो गई, बराबर। तो और हिंदी में अपने पास जितने भी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, अपने पास 3-3 लेक्चर है, 3-3 भाग है, बराबर सबके, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। जैसे आपको मैं बताऊंगा कि इसके भी अपने पास, और अंग्रेजी में 4 आपको मिलेंगे। जैसे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। लेकिन सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो आपको सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडिफिनिट बोल सकते हैं आप। जैसे इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें हम 3 ही पढ़ते हैं। जैसे आपका हो गया कि पहला इसमें हो गया कि सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, ये आपका पहला होगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो इसको बोलते हैं अपूर्ण्य, अपूर्ण्य वर्तमान काल। और अपने पास तीसरा नजर आएगा कि पूर्ण वर्तमान काल। और आपको हिंदी में इतना ही पढ़ना है, बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैंने बताया आपको तीनों ये कि वर्तमान काल के 3 भाग होते हैं। पहला अपना सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपना अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा अपने पास पूर्ण। सामान्य एक सिंपल सी बात होती है। सबसे पहला अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी पहचान लिखाने की, सबसे पहले कोई भी चीज़ होता है तो एक चीज़ उसकी एक हर चीज़ की एक आइडेंटिटी होती है। जैसे अपना ये सामान्य वर्तमान काल है, तो अपने पास अगर मैं सामान्य वर्तमान काल की बात करूं तो ये समझ में आना चाहिए कि ये अपने पास 3 टाइप हुए, बराबर। लेकिन सामान्य वर्तमान काल की बात करूं तो मैं इसकी पहचान आपको जिस वाक्य के अंत में, जिस
वाक्य के अंत में ता है, कामा ती है, कामा ते है, आदि शब्द आते हैं। थोड़ा इसको सटा के लिखो। शब्द आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सामान्य वर्तमान काल। बहुत ही सिंपल है, आपको समझना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, बराबर। मैंने बताया आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि स्वर यहाँ पे होगा ता है, बराबर। ता है, ती है, ते है, ये आना चाहिए। जिस वाक्य के अंत में मैंने बोला कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको ता है, ती है, ते है दिखते हैं तो सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि ये सर जी ये सामान्य वर्तमान काल है, बराबर ना। जैसे मैं इसके उदाहरण की बात करूं कि जैसे मैं बोलूं राम गाना गाता है, तो आपको पता चला ना कि राम गाना गाता है, लेकिन सर बोलो कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो मैंने आपको बोला कि हर चीज़ की पहचान होती है। सबसे पहला ये है अपने पास ट्रिक कि वाक्य के अंत में, मैंने वाक्य के अंत में बोला इसको छोड़ के, क्योंकि ये आना चाहिए। मैं बोला जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अपना ता है तो समझ में आता है कि सर जी ये सामान्य वर्तमान काल है, बराबर। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं आपको, वह फूल तोड़ती है, वह फूल तोड़ती है। जरूरी नहीं कि फूल ही तोड़े, लड़का भी फूल तोड़ सकता है, क्योंकि वह फूल तोड़ती है, बराबर। तो मैं बोल सकता था वह फूल तोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे मैं बोला तोड़ती है, बराबर। तो आपको इसमें सबसे बड़ा सिस्टम आपको ये नजर आ रहा है कि मैं बोला जिस वाक्य में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे आया तोड़ती है, बराबर ना। ये अपना सामान्य वर्तमान काल की बातें हो गई। और इसमें जैसे नकारात्मक की मैं बात करूं तो इसी को आपको नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। जैसे मैं बोलूँ इसी को कि राम गाना नहीं गाता है, राम गाना नहीं गाता है, तो अभी लेकिन ये अपना ता है, ती है पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान कितना बदल जाए लेकिन उसकी पहचान वही रहती है। भले वो कितना बड़ा हो जाए, अमीर हो जाए, जो भी है, लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी है उसी के नाम से होने वाली, ना कि दूसरे के नाम से। तो आपका ये हो गया ता है, ती है। और ये अपना हो गया पूरा टेंसेस, मतलब सामान्य वर्तमान काल की बातें हो गई, बराबर। और आपका आएगा, आप दूसरा आपका आता है, इतना आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए और पढ़िए। जो भी डाउट है आज कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या डाउट है आपको, उसके ऊपर से लेक्चर बनाए जाएंगे। दूसरा मैंने बोला था आपका वर्तमान काल के ही भाग है। दूसरा अपने पास ये था कि दूसरा अपना अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको कि अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है।
सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। अब पूर्ण वर्तमान काल, सीधी बात है कि आपको समझ आना चाहिए कि कोई चीज जब पूर्ण नहीं है उसे अपूर्ण बोलते, क्योंकि पूर्ण का विरुद्धार्थी शब्द आपका होता है कि अपूर्ण, पूर्ण का अपूर्ण और अपूर्ण का पूर्ण, बराबर ना। अपूर्ण वर्तमान काल यानी जो पूर्ण ना हो, अगर जो चीज कंटिन्यूअस हो उसे क्या बोलेंगे। जैसे बोला अपूर्ण, जैसे मैं सबसे पहले इसकी पहचान ही है अपने पास कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है, आदि शब्द आते हैं, उसे अपना अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। बराबर, इतना समझ में आया आपको? मैंने आपको उदाहरण दिया क्योंकि सबसे पहले कुछ बाहर से नहीं लाना अपने को कुछ बाहर से लाना नहीं है। जैसे उदाहरण की बात करूं तो मैं बोला जिस वाक्य केंद्र में रहा, जैसे मैंने उसी में बोला था कि जैसे राम खाना खा रहा है, बराबर, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, तो आपको पता चला ना कि सर ये जो राम खाना खा रहा है ना, सर इस वाक्य के अंत में रहा है आ रहा है, क्या आ रहा है? रहा है आ रहा है। तो ये मैंने बताया था, यही आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रहा है आ रहा है, बराबर। दूसरा हो गया अपना, बहुत सारे एग्जाम्पल आप करोड़ों मिलियंस ले सकते, लाखों ले सकते, जितना आपका मर्जी करे उतना ले सकते आप। जैसे सीता फल खा रही है, बराबर ना। तो अपने को पता चला ना कि सर जी इस वाक्य के अंतवा में रहा है, रही है, रहे आना चाहिए और अपने पास रही है आ रहा है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे एकदम घोर के पिलाने की गारंटी मैं लेता हूं। और आप अपने नोटबुक बनाइए, जो भी आप लेक्चर देखते हैं एकदम नोटबुक बना के आप लोग अच्छे से लिखिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे। और यहाँ पे अपना दूसरा है ये खत्म हो गया। अगर इसको भी नकारात्मक बनाएंगे तो राम खाना, राम खाना ये मार्कर नहीं चल रहा है, राम खाना नहीं खा रहा है, लेकिन उसकी पहचान थोड़ी ना बदलेगी, क्योंकि मैंने बताया इंसान कितना भी बदल जाए उसकी शक्ल वैसे ही रहेगी कुछ दिन में। बात अलग है कि मेकअप से बदल सकता है, लेकिन जो नेचुरल है वो नेचुरल है, बदलने वाला नहीं है। यहाँ पे हो गया अपना बचा तीसरा, वर्तमान काल के ही भाग है अपने, कि इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ पे ज़्यादा लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस वाक्य के अंत में अपने को बहुत ज़्यादा मिटाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया ना कि आप अपूर्ण का ये विरुद्धार्थी से बोलते हैं विलोम शब्द हिंदी में। अपना ये हो जाएगा कि पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण मतलब सबसे पहला होता है जो चीज़ कंप्लीट हुई है, बराबर। पूर्ण का मतलब है बोलते ना एक मेरा काम पूर्ण हो गया, तो ये किसकी बात है? पूर्ण हो गया यानी चीज़ें कंप्लीट हो गई, बराबर ना। तो मैंने बोला जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या है, या है, ई है, काम
ए है। आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि मैं अगर उदाहरण की बात करूं तो आप बिंदास समझ सकते हैं कि उदाहरण, राम खाना खा चुका है, मतलब चीजें हो गई, पूर्ण है कि वो खाना, राम क्या खा चुका है? खाना। तो अपने को मैं बोला कि सबसे पहले ये लास्ट में अपने पास ये बचा है कि सर जी चुका है, और मैंने बोला था कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आया, फिर या है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं उसे पूर्ण वर्तमान काल, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बातें समझ में आई? बोलो हाँ। और दूसरा कि सर ये तो मैंने पढ़ लिया, ये आपने बताया सर जी, लेकिन ये तो सर आपने बता दिया, समझ में आया, लेकिन सर मुझे को ये नहीं समझ में आ रहा है, बराबर ना? तो मैंने आपको ये एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोला सीता विद्यालय गई है, क्योंकि विद्यालय गई है कंफर्म बातें हैं। सीता विद्यालय गई है, तब काम पूर्ण होगा कि विद्यालय गई है। तो आपको वाक्य में अंत में, वाक्य के अंत में फिर आया यही है, ई है, क्योंकि आपके यहाँ पे ई है। यहाँ पे कुछ भी करना नहीं, आपको बाहर से कुछ भी नहीं आया, आपको एक बार नहीं वीडियो कई बार देखो तब आपके समझ में आएगा जाके। और अच्छी बात सबसे बड़ी याद है, आपको जो क्लासेस ऑफलाइन में लाखों लाख फीस लेके आपको ऑफलाइन लेक्चर्स, और यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है। आपको MS बोर्ड लैंग्वेज चैनल पे लैंग्वेज की जितने भी डाउट है आप कमेंट में बताइए, और वीडियो किसके ऊपर बनाना है ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जितना आप लोग मुझे देंगे और उतने अच्छे से वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक मोटिवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे आपको इतना समझा, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपके महाराष्ट्र बोर्ड में कम से कम 2 मार्क के आने वाले हैं। अगर हिंदी की बात करूँ तो, और आप ये पढ़ दो, एकदम सिंपल सी बातें हैं। आपको नहीं आता, जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, और जो भी समस्या है आप कमेंट करिए, और आपका आज का वर्तमान काल के तीनों पार्ट खत्म होते हैं। जय हिंद दोस्तों, और सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बाय बाय, आई लव यू।